राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगले जन्म में क्या परिस्थिति होगी इसका भय लगा रहता है कि अगला जन्म होगा। अरे भैया, आज खाओ कल की क्या चिंता करते हो। आज हमारे सामने भोजन रखा है, हम बढ़िया भगवद अर्पित करके और उसको पा के स्वाद आज ले। कल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के भोजन का तो स्वाद नहीं ले रहे, अब कल की चिंता में हम, ऐसा नहीं है। हमारा कल बड़ा मंगलमय होगा यदि आज हमारा सही है तो हमें कल की चिंता नहीं करनी। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे आचरण पवित्र हैं, हम सबकी सेवा की भावना में हैं, तो हमारा कल अगर होगा भी तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम निष्काम भाव से सेवा करें, भगवत चिंतन करें, तो हमें लगता है कल होगा ही नहीं। ये कल अज्ञान है, अविद्या है कि हमारा जन्म होगा। ना हमारा कभी जन्म हुआ था, न जन्म है, न होगा। हमारी मान्यता ही हमको बार बार भटकाती चली जा रही है। अब चूंकि अध्यात्म में प्रश्न करोगी तो उसका उत्तर अध्यात्म में मिलेगा, व्यवहार का हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं। हमारा कल होता है हमारी मान्यता से। जैसे हमारे गंदे आचरण हैं, हमारी किसी भी शरीर में आसक्ति हो जाए तो हमारा अगला जन्म निश्चित हो गया। बहुत सावधानी से साधना कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज, और हिरण में ममता हो गई, भगवत भाव नहीं हुआ, आत्मस्वरूप का चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन छूट गया। तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष को हिरण का ही हुआ। बताओ, हम निर्माण करते हैं अगला, आपको डर क्यों लगना चाहिए? निर्माण मत कीजिए, वर्तमान में संभाल करके कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म बंधन कारक होते हैं। ज्ञानी गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से हो रहा है, वो कर्म बंधन में बनता नहीं। भक्त सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। कर्ता भाव हटना ही है खेल। तो एक समर्पण से कर्ता भाव हटा देता है और एक ज्ञान के द्वारा हटा देता है कि प्रकृति के तीनों शरीर है, इनमें जो कुछ क्रिया हो रही प्रकृति के द्वारा हो रही। अपने को अकर्ता जो था है रहेगा उसी का अनुभव कर लेता है। अपने लोग उस कोटि से ज्ञान नहीं धारण कर पा रहे, तो जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हमारे हर कर्म भगवान को समर्पित हो, पर ध्यान रहना चाहिए पाप कर्म नहीं होते हैं समर्पण, अशुभ कर्म नहीं समर्पित किए जाते कि आप गंदे कर्म करो और कहो कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा सिद्धांत नहीं। फिर आप जो कुपथ्य सेवन करे और सोचे औषधि रोग रहित कर दे, तो रोग में और पीड़ा पैदा कर देगा कुपथ्य। तो असत चिंतन, असत क्रियाओं छोड़ दो और सत चिंतन होने लगे तो कल जन्म क्यों होगा भाई? हमारे जन्म का कारण जानते हो? पूर्व संचित कर्म है, क्रियमाण है हमारा जो वर्तमान का कर्म। अगर हम निष्काम कर्म करें, भगवत चिंतन करें, तो ये कर्म संचित को भस्म कर देगा, क्योंकि ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा और क्रियमाण निष्फल हो जाएगा। प्रारब्ध को भोग लिया, मुक्त हो गए, हमारा जन्म ही काहे को होगा? अब जन्म का बीज बोगे तो जन्म होगा। अब चाहते हैं हम मोक्ष सुख है या परमानंद चाहते हैं, लेकिन आचरण हमारे कैसे हैं किसी से बताने की जरूरत नहीं। आप फाइनल में देखो, आपने अपनी खेती में क्या बोया है तो फसल आपको काटनी पड़ेगी। अब अपने लोग करते हैं मनमानी आचरण और हम चाहते हैं परमानंद। तो मनमानी आचरण करते समय आप देहात्म भाव से युक्त होकर कर्ता भोक्ता रहे, तो अब आपको ना चाहने पर भी विपत्ति दुख बंधन प्राप्त होगा ही, ये सिद्धांत है। तो डरो मत, अभी तो जीवन है। अगर ये हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो डरने की बात आती। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और आचरणों पर ध्यान दीजिए। सारा खेल आचरणों का है। हमारे जब आचरण दूषित हो जाते हैं तो हम चाहे जितना ज्ञान बघारें, दुर्गति पक्की है। क्योंकि आचरण दूषित होते हैं सुसुख वासना से, और सुसुख वासना होती है देहात्म भाव से, और देहाभिमानी जो करता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शायद हमारी बात समझ में आ रही हो। महाराज जी, हमारे जो पूर्व जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं, वो अगर भस्म हो जाएंगे। हाँ, नाम जप से, निष्काम कर्म से। अच्छा, ऐसा ना तुम्हारी समझ में आवे तो भगवान का आश्रय ले लो, श्री कृष्ण चंद्र जी का। वो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम त्वाम सर्व माने संचित भी क्रियमाण भी सबका ठेका ले रहे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें बिल्कुल निष्पाप कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं।
भगवान जगत गुरु हैं, आश्रय ले लो, वाणी से नाम जप करो, कीर्तन करो, लीला गायन करो, और जो कर्तव्य कर्म है, जैसे गृहस्थी में हम किसी के भाई हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के मित्र हैं, ऐसे हम किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन है और किसी की बहू हैं। इस तरह के जो हमें कर्तव्य धर्मयुक्त मिले उनका अच्छे से आचरण करो। सामने वाला हमारे प्रति क्या बर्ताव करता है, उसका क्या कर्तव्य, ये देखने पर हमें गुस्सा आएगा और हम अपने कर्तव्य से गिर जाएंगे। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य देखना है, क्योंकि हमें अगला जन्म नहीं होना। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और वो कर्तव्य कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, दृढ़ आश्रय भगवान का कि बस एकमात्र आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, विश्वास करो अगला जन्म नहीं होगा। अगर ऐसे चलोगे तो, पर ऐसा चलना एक बहुत अच्छे उपासक साधक का हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप अच्छे उपासक साधक बन सकते हैं। उसका मतलब कोई भेष बदलने से नहीं, गृहस्थी में रहते हैं। फिर उदाहरण देते हैं, गोपी जनों से बढ़कर कोई परमहंस नहीं, लेकिन वो गृहस्थ में थी, उनका परिवार था। बस यही बात है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिस चरम अवस्था को प्राप्त थे, वो गृहस्थ थे, धोती कुर्ता चश्मा, और राधा बाबा संन्यास लिए हुए थे और सदैव उनका संग करके उनके आश्रित उस महारस को प्राप्त किए। हमें लगता है गृहस्थ और विरक्त हमारे दो मार्ग हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से अपने अपने मार्ग में चले तो जो हमें आनंद मिलेगा, जो तत्व मिलेगा, जो हमें फल मिलेगा, वो दोनों का एक ही होगा। उसे चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, नारायण हरि, जो भावे वो अनंत महिमाशाली है। समझ पा रहे आप? वैदेही जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ महीनों से माला कर रही हूँ, पर शुरुआत में जो उसमें मेरे भाव आते थे अब वो नहीं आ पाते। वो अब जैसे बस मेरे और दैनिक नियमों जैसा ही बन रहा है, केवल दैनिक दिनचर्या जैसी लग रही है। प्रारंभ में किसी भी साधक को जब भजन के मार्ग में प्रभु घसीटते हैं तो अपनी तरफ से उसे आकर्षण देते हैं। वृंदावन की बात सुनकर, भगवत चर्चा सुनकर, नाम महिमा सुनकर एक आकर्षण होता है हमारे हृदय में। बिना साधन के एक आनंद, एक ऐसी पुलकन होती है कि हम नाम जप में लग जाते हैं, हम भगवत मार्ग में लग जाते हैं, हम व्यसन छोड़ देते हैं। ये कृपा से होता है। फिर साधक जब उस पर चलता है तो उसे छोड़ा जाता है। अब अपने पैरों को बल खड़े हो। जैसे प्रारंभ में माँ अंगुली पकड़ के चलाती, फिर ऐसे रखने लगती, चलो चलो। फिर जब देख लेती अब इसके पैर पुष्ट हो गए, तब वो आराम, हाँ चलो हम देख रहे हैं। ऐसे ही प्रारंभ में हमें भजन में जो सुख मिलता है कि पहले जो आनंद आता था अब नहीं आता। पहले जब वृंदावन आते थे तो ऐसे, वो कृपा से होता है। अब आपको चलना होगा। आपको सुख मिले या न सुख मिले, जो नाम जप कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अविनाशी है। अब वो आपके पापों को नष्ट कर रहा है, अनर्थ को नष्ट कर रहा है। वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो चिदानंद है। हम जिसे राधा 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 जप रहे हैं, अब मन भाग रहा है, मन विषय चिंतन कर रहा है, मन गंदे संकल्प कर रहा है। हमें बिल्कुल नहीं डरना। क्यों? क्योंकि नाम जप उसे खाली कर रहा है, उसकी गंदगी हटा रहा है। अब जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और जहां ये हटा तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, हृदय विकल हो जाएगा और अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगेगा। फिर उसी नाम में नामी का रूप झलकने लगेगा, जो प्रभु का स्वरूप है। बस हो गया। आप किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो भाग पड़ेगा। जहां स्वाद मिला भाग पड़ा। अभी हमें स्वाद नहीं मिल रहा। जैसे पित्त का रोग बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर वो मीठी नहीं लगेगी, कड़वाहट सी लगेगी। अगर हम उससे नियम पूर्वक रोज पाए तो वही मिश्री पित्त का समन करके हमारी जबान को मीठा मीठा लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे अंदर वासनाओं का जहर भर गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, न जाने कितने गंदे आचरण किए हैं इस जन्म में या और जन्म में। अब हम जब नाम जप करते तो कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। और संत जनों ने कहा है परमानंद है, ये परम शांति, परम सुख प्रदान करने वाला है। तो हमारा स्वाद भले नहीं बन रहा, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये तुम्हें रोग रहित कर देगा, तो हम दवा खाते हैं। ऐसे ही हम गुरु आज्ञा मानकर नाम जप करें,
एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारे गांवों में जब किसी को कोबरा सांप काटता था तो उसकी पहचान किसे विष चढ़ाए कि नहीं, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। ये हमने देखा है, मंत्रों का प्रभाव देखा है। जैसे आजकल कहते हैं ना, अरे कोई मंत्र नहीं, हाँ आप सिद्ध नहीं कर पा रहे इसलिए है, नहीं मंत्रों का प्रभाव देखा है। वो आए फूल की थाली कांसे की, उसमें मंत्र लिखा हो, ऐसे पीठ में ऐसे दूर से वो ऐसे चिपक गई जाके, पहला लक्षण कि जहरीले सांप ने काटा, चढ़ गया। अब नीम की पत्ती खाए, उससे पूछा जाता कैसी लग रही, बोला मीठी, मतलब जहर चढ़ गया। तो हमारे ऊपर माया का जहर चढ़ा है। हमें भगवान नाम मीठा नहीं लग रहा, और संसार का छल कपट नाना प्रकार, ये सब पापाचरण जो कड़ुआ है, दुख देने वाला है, ये अच्छा लग रहा है। अब हमारी रुचि तो इधर लग गई असत मार्ग में, तो अब सत मार्ग का नाम, लीला, अध्यात्म, ये सब कड़ुआ सा लगता है। आपको उबना नहीं है, ये वो अमृत है जो किसी काल में भी आपको भ्रष्ट नहीं होने देगा। एक दो भाई थे, एक का नाम था धर्मचंद और एक का नाम कर्मचंद। इसकी रासलीला में भी लीला दिखाई गई है। तो ये भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता पृष्ठ से संपादन भी किया है। जो बड़ा भाई था वो जैसा नाम था वैसे ही गुण वाला था, धर्मात्मा, भजन करना और संतों की सेवा करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। छोटे वाला जो था मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, व्यभिचार, अब जितना गंदा कर सकता था वो करता था। बड़े भाई को चिंता हुई कि इसका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हम जिस गर्भ से पैदा हुए उसी गर्भ से ये पैदा हुआ, पर ये आचरण ऐसे कर रहा है कि नरक जाएगा। अब बड़े भाई संतों की सेवा करते थे, तो जहां संत मिलते उनको मना के लाते, घर में चरण धोते, उनको प्रसाद पवाते, और अगर वो आ जाता तो गालियां देता संतों को, क्या क्या कड़वे शब्द। और उसका ऊपर मकान था और उसका नीचे मकान था। जो धर्मात्मा था वो नीचे रहता था, छोटे वाले को ऊपर। प्राय ऐसा होता था, जब संत आते और वो कहीं से आ जाता तो गालियां देते। तो पहले संतों से कह देते कि एक हमारा भाई है, ऐसा ऐसा नशा करता है, अगर वो गाली दे तो आप लोग नाराज मत होना, ऐसा कह दे। एक बार अयोध्या के संत मंडली उधर से निकली तो उनको प्रार्थना करके घर ले गए। उनको भोजन पवा ही रहे थे कि वो शराब के नशे में झूमता हुआ आया और खूब गाली भाई को भी और संतों को दी और ऊपर चढ़ गया। तो जो उसमें मुखिया संत थे, उनका क्या चरित्र है आपका कि आप सम्मान से लाते हो और अपने भाई से अपमान। बोले भगवान ये हमारे बस का नहीं, बहुत दुष्ट स्वभाव का है, अगर हम बोले तो हम पर प्रहार भी कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका उद्धार। बोले चाहते हो? बोले हाँ। बोले तो आज इसका उद्धार कर ही के हम जाएंगे। चले गए, वो दरवाजा बंद किए, अपने आसन पे शराब पिए था, लेट गया था जाके। अब अगर कहते खोलो तो भाई की आवाज है नहीं, वो खोलेगा है नहीं। तो शंख घंटा आदि बजे तो उसको लगा कि संत गए, तब फिर गाली देने के लिए भाई को कि ऐसे संतों को लिवा के ला। जो दरवाजा खोला वो तगड़े संत थे, चढ़ बैठे गिरा के। बोले राम बोल। देखो स्वाद मिले ना मिले, भाव बने ना बने, महिमा देखो। बोले राम बोल, हाँ नहीं बोलेंगे तो बोले जान से मार देंगे। ऊपर चढ़े बैठे, बोल राम बोल। और उसको लगा इतना तगड़ा बाबा जी कहीं सही में ना मार दे। राम बोले, एक बार और बोल राम। हाँ बोले राम। हट गए। बोले बेटा मेरे प्रताप से ये तुम्हारे कल्याण का बीज बो दिया, इसकी कीमत मत। अरे बोले चल यहां से, कीमत। और उसको श्रद्धा थी नहीं, अश्रद्धा से जबरदस्ती भयपूर्वक 2 बार नाम कहवाया। कुछ दिन बाद उसको कैंसर हुआ और शरीर पूरा हुआ। जब शरीर पूरा हुआ तो यमदूत आए, उसको ले गए। तो धर्मराज के दरबार में उसका न्याय रखा गया कि इस जीव की दुर्गति, क्योंकि बहुत पाप की, लेकिन 2 बार संत के मुख से राम राम कहलाया। अब तो उससे पूछा जो सुख चाहो बोल दो, फिर तुम्हें नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले 2 बार राम राम संत के कहलाने से कहा। बोले आप बता दो इसकी कीमत क्या है, तो हम उस हिसाब से मांगे। हिम्मत नहीं हुई कि राम नाम की कीमत बोल देंगे क्या। अब वो हंस गए, 2 बार राम राम का, अब इसकी क्या कीमत हम बता दें। बोले हमें जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम आपको
अच्छा, जब तक उसका हिसाब नहीं होगा तब तक नरक नहीं भेज सकते, क्योंकि 2 बार राम राम लिया है। देवराज इंद्र का स्मरण किया, देवराज इंद्र आ गए, क्योंकि दैवी शक्ति है वो। तो क्या समस्या है? बोले इस पापी जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा है, इसका फल इसको क्या दें? ये मेरे बस की बात नहीं कि राम राम का हम फल बता दें, ये तो भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं, सृष्टि रचयिता है। जीवात्मा ने कहा अब अपने हटाओ ये दूतों को, ये जो बड़े भयानक यमदूत है, ये हमें छुए ना। अब जहां आपको ले चलना है हमको ले चलो। तो उसमें तो ऐसा दिखाया कि पालकी में बैठा जीवात्मा और एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ धर्मराज, ब्रह्म सभा में गए। ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कौन इतना बड़ा पुण्य आत्मा है जिसको ये लोकपाल अपने कांधों पे ला रहे। क्या बात? वहां बात रखी, क्योंकि प्रपितामह सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति हैं, परमेष्ठी पद है। कहा 2 बार राम राम कहा है, जीवन भर पाप किया, अब इसका फल क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि राम राम का फल हम बता सके। ब्रह्मा जी ने कहा रात दिन भगवान शिव रटते रहते वहीं चलते हैं, परम वैष्णवाचार्य, परम ज्ञान समुद्र। कैलाश गए ब्रह्मा जी, धर्मराज, देवराज और वो जीवात्मा। भगवान शंकर से कहा 2 बार राम राम का फल बता दो। तो उनका ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा कि राम नाम का फल क्या है, महिमा जरूर बता कि रा कह के जहर पी गए हलाहल, और मां कह के कंठ में रुका है। एक बूंद पानी नहीं रुक सकते कंठ में, अगर वो कंठ में जरा रुक जाए तो खांस खांस के परेशान। हलाहल विष, बोले राम नाम, बड़ी महिमा बताई। बोले फल नहीं बता सकते पूरा फाइनल, ये तो भगवान ही बताएंगे जिनका नाम राम है। बोले चलो साकेतपुर। 2 बार राम राम कहने का फल, साथ में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराजन, धर्मराज साकेतपुरी पहुंचे, भगवान के साकेत धाम। सिया राम जी सिंहासन पर विराजमान, हनुमान जी चरणों के पास में। प्रभु ने कहा आइए आइए, आप सब लोकपाल और ब्रह्मा जी और भगवान शिव कैसे एक साथ आगमन? बोले समस्या हो गई, ये जीवन भर पाप किया, कोई पुण्य नहीं, केवल 2 बार राम राम बोला। बोले प्रभु इसका फल क्या होगा? भगवान ने कहा बुलाओ उस जीवात्मा, और गोद में बैठा लिया और दुलार किया। कहा महिमा तो बता सकता हूं लेकिन पूरा फल मैं भी नहीं बता सकता।